प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का अध्याय पहला वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या के अध्ययन से पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का थोड़ा सा अध्ययन कर लें। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां Q 0 नहीं हो सकता है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5, 6/7, 7/19, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां अंश और हर के रूप में हो और हर 0 नहीं हो सकता है। जैसे 12/0, 14/0, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी क्योंकि यहाँ पे हर में 0 है, इस कारण से। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा है। अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अपरिमेय संख्या आपने पढ़ी है √2, √3, √5, √7। समस्त अभाज्य संख्याओं का यदि आप रूट कर दें तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7 सभी संख्याएं क्या है यहाँ पे? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का यदि आप वर्गमूल कर दें तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को या उनके समूह को वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे 13/4 -21/2, √2, √3, √11, इस तरह की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है बच्चों, कक्षा 10 में आपका पहला टॉपिक है अध्याय 1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। ठीक है बच्चों, यदि आप 7 में 9 का भाग करें, 7 में 9 का भाग करें तो क्या आएगा? 7 × 7 और शेषफल कितना आएगा बच्चों? 2। 7 से भाग करने पे कितना आया? 2। तो यहाँ पे भाजक क्या है बच्चों? भाजक आपका 7 है। भाज्य क्या है बच्चों? भाज्य 9 है। भागफल कितना है बच्चों? 1। और शेषफल कितना है बच्चों? 2। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 9 = 7 × 1 + 2। ठीक है बच्चों, इसी क्रम पे आधारित आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं पर ही लागू होगी। कभी भी ऋणात्मक संख्याएं यदि हैं तो वहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, धनात्मक संख्या पर, इस संख्या पर बेटा धनात्मक पूर्णांक पे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर
अब दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, आप कोई भी ले लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी कहती है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ध्यान रखिएगा ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R, पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होती हैं जहां A बराबर B इंटू क्यू प्लस R इस रूप में होंगी, और यहां पर जो R का मान होगा, R का मान वह 0 से बड़ा और B से छोटा आएगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपका ये इस तरह से आप देख लीजिए, ये आपका A होगा। जब आप इसमें B का डिवाइड करेंगे, B से आप भाग करेंगे, तो आपको यहाँ पर भागफल के रूप में Q और यहाँ पर शेष फल R प्राप्त होगा। दो धनात्मक पूर्णांक A और B धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर आपको Q और R मिलेंगे, जो इस रूप में लिखा जाएगा A बराबर BQ प्लस R, और जहां पे R का जो मान होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा, और B से हमेशा छोटा ही होगा। जैसे आप यहां पर देख लीजिए 9 = 7 इंटू 1 प्लस 2, देख लीजिए ये आपका A है, A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। ठीक है बच्चों, इसी प्रमेयिका का प्रयोग हमें आगे करना है। A बराबर बी क्यू प्लस R, इसको ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर A और B, अब ध्यान रखिएगा धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे तो प्रमेयिका का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रमेयिका शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमेयिका का मतलब होता है कि ऐसा कथन या ऐसा प्रमेय जिसकी सहायता से अन्य दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। प्रमेयिका का मतलब है कि इसकी सहायता से अन्य दूसरे कथन को आप सिद्ध करेंगे, यह अपने आप में सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ये जो वाक्य लिखा हुआ स्टेटमेंट, ये पहले से ही सिद्ध किया हुआ है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रयोग करके आप दूसरे कथन को सिद्ध करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपसे कहा गया 8 इंटू 2, 8 गुणे 2, 8 में आप 2 का गुणा करें कितना आएगा 16। ये कथन पूर्णतः सत्य है। 8 इंटू 2 = 60, ये कथन सत्य है। उसी तरह से ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, सत्य है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एक विधि है, इस विधि का प्रयोग दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का HCF महत्तम समावर्तक निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का HCF निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, की सहायता से HCF निकाला जाता है। इस विधि को, ये विधि है, ठीक है, ये कोई प्रमेय नहीं है, ये विधि है। ये विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यह जो विधि है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इस विधि को कलन विधि भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कलन विधि भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस विधि की सहायता से HCF निकालेंगे। अब कैसे HCF निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए हमें उदाहरण के तौर पे 25वां 3 के बीच का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपने क्या किया था कि दो धनात्मक पूर्णांक देखिए A और B दिए रहने पर Q और R आपको मिलेंगे। और किस रूप में मिलेंगे बच्चों, A बराबर B इंटू Q प्लस R के रूप में हम लिखेंगे। आपको एक बात और बता दें, एल्गोरिथम शब्द का मतलब होता है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आप 25 और 3 में देखिए, डिवाइड कर दीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 25। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर कि A क्या होगा और B क्या होगा। जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या A कहलाएगी और जो संख्या छोटी होगी वह संख्या B कहलाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 25 आपका बड़ा है और ये 3 से। ठीक है, डिवाइड करिए, 3 से करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा बच्चों, 3 अठे 24। कितना आया बच्चों, 1। शेषफल 1 आ गया, आया बच्चों। जो यहाँ पे शेषफल बचेगा उस शेषफल को यहीं पे लिखा रहने देंगे और ये जो आपका भाजक है उसको यहाँ पे फिर से उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, अब 1 का आप 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे शेषफल क्या आया, 0। इस तरह की विधि आपने पिछली कक्षाओं में की होंगी। इस प्रकार की विधि को लंबी विभाजन विधि भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर शेषफल 0 आया। जहां पर शेषफल 0 आ जाए, जिस चरण में या जिस स्टेप में, उसी स्टेप का भाजक HCF कहलाता है। तो इन दोनों के बीच का HCF क्या होगा, 1 होगा। इसको लिखेंगे कैसे, परीक्षा की दृष्टि से जब पेपर में आपको लिखना होगा तो इसे रफ कार्य में करेंगे, इसे कॉपी में नहीं करेंगे। लिखेंगे कैसे, 25 आपका बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, लिखेंगे 25 ग्रेटर देन 3। यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम एग्जैक्ट या प्राप्त करते हैं, का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। अब यही वाला स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है, किस रूप में, इस रूप में। ध्यान रखिएगा, इस रूप में। इस रूप में देखिए क्या है, A बराबर 25, 25 बराबर B क्या मिला आपको बच्चों, 3 इंटू 8, शेषफल क्या है, 1। यहां पर आप लिखेंगे कि जो शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं है। लिखेंगे यहां 1 डज नॉट इक्वल 0। ठीक है बच्चों,
शेषफल 0 नहीं है, उसके बाद आप दूसरा स्टेप आपने लिखा चरण नंबर 2 में लिखेंगे पुनः आप देखिए यहाँ पर 3 बड़ा है आपका और 1 छोटा है, पुनः 3 ग्रेटर देन 1। फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दूसरा स्टेप जो आपका बच्चों आया है, क्या आया है देखिए, इस रूप में लिखिए। a बराबर क्या है 3, b बराबर 1, q बराबर 3 और r बराबर 0। तो लिख दीजिए a बराबर 3, b बराबर 1, q बराबर 3, r बराबर 0। यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर शेषफल 0 है, तो अतः भाजक बराबर, और भाजक क्या है यहाँ पे, भाजक आपका क्या है, भाजक बराबर 1। तो एचसीएफ क्या होगा, 25 और 3 के बीच का जो एचसीएफ होगा बच्चों वह होगा 1। इस तरह से ये विधि आपको पेपर में करनी है, इस विधि को नहीं करनी, ये आपको भाग करके बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका चरण फर्स्ट, चरण 2, और ये विधि तब तक करते जाएंगे आप भाग जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। अब चलते हैं उदाहरण की ओर। पहला उदाहरण है आपका 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक जांच कीजिए। चलिए हल करते हैं। सर्वप्रथम इन दोनों संख्याओं का भाग करते हैं। पहले ये स्टेप आप रफ्तार में कर लेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी बच्चों, 4052। ठीक है बच्चों, और बड़ी संख्या क्या है 12576। तो कितनी बार भाग जाएगा, चलिए आप लोग भाग करिए। 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा बच्चों, 3 बार। तो 3 बार भाग करने पे कितना आएगा देख लीजिए, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, हाथ सिलाइए 1 और 4 तिहाई 12। इसको घटा दीजिए, घटाने पे आपका आएगा 0। 7 में 5 गए बच्चों 2, 5 में 1 गए बच्चों 4, 420। शेषफल 0 नहीं आया, अतः अब दोबारा भाग भी नहीं करेंगे। अब ये देख लीजिए यहाँ पे संख्या क्या है, छोटी है। आपने पढ़ा है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहां r का जो मान होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा आएगा। यहाँ पे r का मान b से छोटा है। ठीक है, अब 420 को ही बना रहने देंगे। अब जो यहाँ पे 4052 है उसको यहाँ पे लिखेंगे। 4052 का भाग करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। चलिए भाग करिए। 420 का भी आप डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा बच्चों। 9 9 शून्य 0, 9 दूनी 18, हासिल आई 9 चौको 36 से 37। घटा दीजिए बच्चों 2, 15 में 8 गए बच्चों 7, 9 में 2 गए बच्चों, 9 में 7 गए बच्चों 2, 272। फिर से आप डिवाइड करिए 272 में आप फिर से आप डिवाइड करेंगे किसका, 420 का। तो कितनी बार आ जाएगा बच्चों, 272 शायद एक बार जाएगा, 272। तो घटा दीजिए 8, 11 में 7 के बच्चों 4, 48। यहाँ पे नहीं आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 48। अब भाग किसका करना है, 48 यहाँ पे आ गया बच्चों 272। कितनी टाइम जाएगा बच्चों, 48 में आप भाग करिए 272 का, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, चलिए करके देखिए, शायद 5 बार जाएगा।
5 8 45, हाँ सिलाई 4, 5 को 20, 4 24, घटा दीजिए बच्चों कितना आएगा 2, 32 को आप यहीं बना लेने दीजिए, 48 को यहाँ पे नोट कर लीजिए, 32 से कम 32, फिर से आप घटाइए कितना आएगा बच्चों 16, 16 को यहीं बना रहने दीजिए और 32 को फिर नोट कर लीजिए। तो 16 से 32 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 बार जाएगा, तो 16 दूनी 32। यहाँ पर देखिए शेषफल क्या आ गया 0, जहाँ पे शेषफल 0 आएगा वही भाजक क्या होगा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे भाजक क्या है बच्चों 16, तो 16 क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। ये रफ फॉर्म में कॉपी में आपको चरण स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको पता है एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणबद्ध श्रृंखला होती है। तो चरण फर्स्ट लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए 12,576 बड़ा है 4,052 से, लिखेंगे यहाँ पर या यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं या करके हम प्राप्त करते हैं क्या आपने प्राप्त किया इस रूप में लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है आपका 12,576 बराबर 4,052 इंटू 3 प्लस शेषफल 420। यहाँ पर शेषफल 420 आया, 0 नहीं आया, इसलिए चरण दूसरा हर बार आपको यही करना है, कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी है, और लिखना है यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम प्राप्त करेंगे, और वो स्टेप आपको यहाँ पे लिख देना है। हर वाक्य हर चरण में ये चीज लिखनी है, कंपलसरी है, फिर ये चीज लिखेंगे। मैं अब स्टेप लिखे दे रहा हूँ, ये आप हर चरण में लिख लेंगे। तो दूसरा स्टेप में क्या आएगा बच्चों, दूसरे स्टेप में देखिए a बराबर 4,052, b बराबर q बराबर और r बराबर। तो a बराबर क्या है 4,052, b बराबर 420, q 9 प्लस 272। चरण तीसरे चरण में आप क्या लिखेंगे बच्चों, तीसरे चरण में देखिए ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, 6 चरण में ये प्रक्रिया पूरी हुई है। तो चरण नंबर तीसरे में a बराबर 420, b बराबर 272, q बराबर 1 और r बराबर 48। चरण 4 क्या है आपका, चरण 4 में a बराबर 272, b बराबर 48, q बराबर 5, r बराबर 32। चरण 5 में क्या है बच्चों, चरण 5 में a बराबर 48, b बराबर 32, q बराबर 1, r बराबर 16। चरण नंबर 6 में क्या है बच्चों, 32 बराबर 16 इंटू 2 प्लस 0। लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः HCF बराबर क्या होगा बच्चों, HCF बराबर 16। जहां पर शेषफल 0 हो वहां पे जो भाजक होगा वही भाजक HCF कहलाएगा। कुछ नहीं करना आपको बच्चों, जो संख्या बड़ी होगी और छोटी संख्या से आप डिवाइड करते जाएंगे इस तरह से, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। और पेपर में इस तरह से आपको लिखना है, प्रत्येक चरण में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरे स्टेप में आप लिखेंगे 4,052 बड़ा है 420 से, अतः यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण है आपका, देखिए दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम
2q + 1 के रूप का होता है। धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और विषम 2q + 1 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए इसका हल बच्चों, इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ही हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है बच्चों, b बराबर, जहां b बराबर 2, b बराबर 2 कहां से आया बच्चों, क्योंकि हमें यहां पर 2q और 2q + 1 के रूप का दिखाना है, इसलिए b बराबर क्या लेंगे बच्चों, b बराबर 2 लेंगे। ठीक है बच्चों, जहां b बराबर 2। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या प्राप्त होगा, a बराबर bq + r। तो a बराबर b क्या है आपका 2q + r। ठीक है बच्चों, जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा, तो यहां पर b क्या है बच्चों 2, तो जहां r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा, b क्या है आपका 2, तो यहां पर आप बताइए 2 से छोटा, अतः r बराबर क्या क्या मिलेगा, r बराबर या तो आपको 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, आपको 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि r का मान 2 से छोटा होगा, तो r आपको 2 मिलेंगे, 0 या तो 1। ठीक है बच्चों, तो देख अब इस वाले सवाल में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ r बराबर 0 रखने पर आप यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो a बराबर 2q। ठीक है बच्चों, और पुनः r बराबर आप 1 रख दीजिए, 1 रखने पर r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर 2q + 1 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख लीजिए a बराबर 2q और a बराबर 2q + 1 के रूप में मिला। यहाँ पर ये जो a आपने जो धनात्मक पूर्णांक माना है वह ये सम धनात्मक पूर्णांक है और ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 2 का गुणा करेंगे तो वह संख्या सम संख्या हो जाएगी, और किसी भी सम संख्या में यदि आप 2q लेंगे ये सम संख्या होगी, उसमें यदि आप 1 जोड़ेंगे तो वह विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a बराबर 2q सम धनात्मक पूर्णांक तथा a बराबर 2q + 1 विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 हमसे कहता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। हल, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a आप ले लेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b बराबर, अब b क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे b आपको लेना है 4, क्या लेंगे बच्चों 4 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर 4q + r। ठीक है बच्चों, यहाँ पे r का मान 0 से बड़ा और किससे छोटा होगा बच्चों, 4 से छोटा होगा, अतः तब r के क्या क्या मान प्राप्त होंगे बच्चों, r बराबर आपको 0 मिलेगा,
1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है और 3 मिल सकता, 4 नहीं मिलेगा। 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिले, 4 नहीं मिल सकता क्योंकि 4 से छोटा होगा। ठीक है, अब r का मान आप इस स्टेटमेंट में रखते जाइए, इस वाले में 0 1 2 3 रख दीजिए। अब r बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा आपको, a बराबर 4q। तो यहां पर आप 4q को इस तरह से लिख सकते हैं क्या बच्चों, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 इंटू क्यू। अब आप r बराबर 1 रख दीजिए, 1 रखने पर तो a बराबर 4q प्लस 1, r बराबर 2 रख दीजिए, तो a बराबर 4q प्लस 2। यहां भी देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, 2q प्लस 1। r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 4q प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए ये संख्या जो 2 से, किसी भी संख्या में यदि 2 से गुणा कर दें तो वह संख्या कैसी हो जाती है बच्चों, सम संख्या हो जाती है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां 4q तथा 4q प्लस 2, यहां भी देखिए इससे 2 से यदि इंटू कर दें तो यह संख्या कैसी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। और हमें चाहिए क्या, विषम संख्या चाहिए। तो यहां पर 4q तथा 4q प्लस 2 सम संख्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो जो संख्या बच गई वह संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या के रूप में होगी। अतः 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं। आगे आपको इसकी प्रश्नावली बताई जाएगी। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें।